बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक बरकत दे आपके रिस्क और माल में। आज की रेसिपी बहुत ही स्पेशल होने जा रही है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक के पकोड़े। आज की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। ये रमज़ान में स्पेशली बहुत से घरों में बनाई जाती है। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैंने पालक के पकोड़े बनाने के लिए पालक लिए, उसको इस शेप में काट लिया। उसकी जो गंठलें होती हैं नीचे वाली उनको काट लिया। कोशिश करनी है पालक आपने ताज़ा लेना है। 1 कप के करीब मैंने बेसन लिया है। मसाला जात में मैंने साबुत कुटी हुई मिर्च ली है 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे ज़रूरत और हाफ़ टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबलस्पून पीसी हुई लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया। अब हम चलते हैं अपने स्टेप 2 की जानिब। एक बॉल लेंगे, उसमें हम बेसन ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के बाद ये जो हमारे मसाला जात थे ये ऐड करेंगे और इसको सही तरीके से मिक्स करेंगे। मसाला मिक्स करने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको सही तरीके से इसका मैरिनेट बना लेंगे। ध्यान रखना पानी ज़्यादा ना हो। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। ये देखें, इसको मैंने इस तरीके से कर लिया, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसको किसी खुले बर्तन में कन्वर्ट करेंगे। ये देखें, हम इस तरीके से पालक लेंगे। इस मसाले को इसमें इस तरीके से इसको ऊपर चढ़ा देंगे मसाला। ये देखें। अब हम इसको ऑयल में डाल देंगे। ये देखें, इसको आपने एक साइड तकरीबन 1 से 1.5 मिनट पकानी है। इसको 1 मिनट हो गया पकते हुए। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज कर दी इस तरीके से और इसको मज़ीद साइड चेंज करके 1 मिनट पकाएंगे। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना। ये देखें, पालक के पकोड़े हमारे रेडी हो गए। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये देखें, ले जी, आज की हमारी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पालक के पकोड़े रेडी हो गए हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी बने। ये देखें माशाल्लाह। आप इसे घर में बनाएं, दोस्तों को खिलाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैसे बने हैं। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।